फवाद चौधरी साहब कुछ दिन पहले, शायद गालिबन 3-4 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में यहीं पे बैठे हुए थे और उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि उन्होंने बड़ा एक जज्बाती अंदाज में बयान दिया। मैं उनकी आंखों में देख रही थी, इसी तरह से मैं आपको देख रही हूँ, आपके एक्सप्रेशन नज़र सामने, बॉडी लैंग्वेज तो झूठ नहीं बोलती। तो उन्होंने कहा कि अच्छे जो लोग थे, जो काम के लोग थे या पुराने लोग थे, उनको साइड पे कर दिया गया और ऐसे लोगों ने जगह ले ली जिनकी कोई वर्थ नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। अब मैंने उनसे 2-3 लोगों के बारे में नाम लेके पूछा कैटेगोरिकली, तो उन्होंने अपनी राय का खुलकर इजहार किया कुछ लोगों के बारे में जिनका मैंने नाम लिया, जिनमें वकला भी कुछ हो सकते हैं। वकला का उन्होंने किरदार को भी सराहा कि वकला ने बुरे टाइम में पार्टी का साथ दिया। तो आप भी इस बात से अग्रीड हैं कि जो पुराने लोग पार्टी में थे अब वो आपकी मेन लीडरशिप से दूर हैं या उनको किसी वजह से रखा जा रहा है, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, कुछ लोगों ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है? अच्छा, क्योंकि आप हमेशा खरी बात करती हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है। फवाद चौधरी साहब भी ज़ाहिर है आखिरी टाइम तक, जब तक खान साहब जेल में नहीं गए थे तब तक, ज़मान पार्क में भी जब लाहौर में थे खान साहब, तब तक फवाद चौधरी साहब, फारूक हबीब, ये सब लोग उनके साथ थे। फिजा मैं इसका फवाद चौधरी के सवाल का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन एक आपकी राय, ऑब्जर्वेशन। लेकिन मुझे इतना पता है कि फवाद चौधरी या बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं, आप बहुत ये जिनके आप नाम नहीं, सीनियर पार्टी के सीनियर आप लोग नहीं भी जानते या हम नहीं जानते, लोकल सतह पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बड़ी तकलीफ और आजमाइश आई। तो जो कैटेगोरिकली खान साहब उनके बारे में जब वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे, और ये है कि खान साहब ने बाहर आना और इंशाल्लाह दोबारा वो वज़ीर आज़म बनेंगे वोट की ताकत से, तो वो खान साहब उनके लिए जो फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल होगा। लेकिन फिजा मैं वो एक बात बताऊँ, अब आपको लगता है कि पार्टी कुछ लोगों ने हाईजैक की? नहीं, मैं फिजा एक बात कब्जा किया बकायदा पार्टी पे, खान साहब से मुलाकातें सिर्फ वो लोग कर सकते हैं। आपके सामने जरताज गुल बैठी हुई है जी, जो एक ISF स्टूडेंट लीडर थी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान की प्रेसिडेंट थी और आज पार्लिमानी लीडर है। मुझे ये पता है कि मुश्किल वक्त में लोगों का पता चलता है। मुश्किल वक्त में फिजा हम भी माँ बाप रखते थे, हमारे भी कोई छोटे मोटे कारोबार रोज़ी रोटी थी, हमारे भी घर थे। 10-10 दफ़ा जब पुलिस आके लाते मार के हमारे दरवाजे तोड़ती होती थी, हमें भी बुरा पड़ता था। पठानों का घराना था, जो मेरे बाकी घर वाले हैं वो शरई पर्दा करते थे, अच्छा नहीं फील होता था। लेकिन जब नज़रिए पे खड़े थे, कुर्सी के लिए नहीं खड़े थे, जब नज़रिए के ऊपर खड़े थे तो खान साहब का साथ दिया। मेरे ख्याल में कि 9 मई के बाद और अब तक बहुत सारे लोग फ़िल्टर हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साबित किया है कि वो बहुत बहादुर और जिदार हैं और उन्होंने खान साहब का साथ दिया। खान साहब का साथ देने का मतलब ये कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आप हक़ का जो है वो झंडा बुलंद करें। मेरा ख्याल है कि ये कह देना कि अब उस तरह के लोग नहीं, ऐसा तरह के लोग हैं, गिले शिकवे सबको होंगे, बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ऊंच नीच भी हो जाती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मौजूदा लीडरशिप एक उस पैमाने पर से गुजर के आई है कि अब उनके बारे में आप क्या क्वेश्चन करेंगे। लॉयल्टी तमाम लोगों की 150 वाली 50-50 FIR के साथ हम बैठे हुए हैं। गाय चोरे भी हमारे ऊपर डाल दी, ATM मशीन तोड़ने की भी डाल दी, ECL में भी हमारा नाम डाल दिया, स्ट्रीट लाइट चोरी की भी उन्होंने हमारे ऊपर डाल दी, एंटी स्टेट भी, गद्दार भी करार दे दिया। नहीं छोड़ा तो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो बहुत बहादुर है, बहुत जिदार है, खान साहब का साथ दे रहे हैं। अब और कौन सा पैमाना हो जो हम साबित करें। देखिए, मैं फिजा खान साहब के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं अपने लिए लड़ रही हूँ। मुझे किसी और पॉलिटिकल पार्टी में वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी, मुझे अवाम में वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। मैं इंसाफ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट लीडर से पार्लिमानी लीडर किसी और पार्टी में नहीं बन सकती। वाहिद वो खान साहब है जिसने अपने ख़ानदान को पीछे किया, जिसने अपने रिश्तेदारों के पीछे किया और इस पार्टी में उसने नए लीडर क्रिएट किया और पार्लियामान के अंदर आए। खुद तो वो बेनिफिशरी भी नहीं है, वो तो इस वक्त जेल के अंदर काल कोठरी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।